इतिहास का सबसे बदनाम व्यक्ति कौन था, या कहें कि भारतीय इतिहास का सबसे खूंखार और निर्दयी राजा कौन था। तो आइए ऐसे राजा के बारे में जानते हैं। भारत पर राज करने वाले छठे मुगल शहंशाह था। इसका शासन 1658 से लेकर 1707 में उनकी मृत्यु तक चला। औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आधी सदी से भी ज्यादा समय तक राज किया। वे अकबर के बाद सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले मुग़ल शहंशाह थे। अपने जीवन काल में इसने दक्षिणी भारत में मुग़ल साम्राज्य का विस्तार करने का भरपूर प्रयास किया, पर इसकी मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य सिकुड़ने शुरू हो गया था। औरंगजेब कितना बड़ा कट्टर शासक था, इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि उसने हिंदुओं को दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी चलाने से मना कर दिया था। हिंदुओं को शीतला माता, पीर प्रभु आदि के मेलों में इकट्ठा न होने का हुक्म दिया और हिंदुओं को हाथी घोड़े की सवारी करने से भी मना कर दिया गया। यही नहीं, उसने सभी सरकारी नौकरियों से हिंदू नौकरों को निकालकर उनके स्थान पर मुस्लिम कर्मचारियों की भर्ती का फरमान भी जारी कर दिया था। यह हिंदुओं से नफरत करता था, इसलिए उसने हिंदुओं और सिखों को जबरन मुसलमान बनाने की मुहिम चलाई। जो प्यार से मान गया तो ठीक है, नहीं तो उसने जोर जबरदस्ती करने में कोई कोताही नहीं बरती। उसने जब हिंदुओं पर जजिया कर लगाया तो इसका बड़ा पैमाने पर विरोध हुआ, पर वह कहाँ मानने वाला था। उसने बेरहमी से सभी की आवाज़ों को कुचल दिया। उसके साथ साथ उसने मुसलमानों को करों में छूट दे दी, ताकि हिंदू अपनी निर्धनता के कारण इस कर को ना चुका पाएं और मजबूरन उन्हें इस्लाम धर्म ग्रहण करना पड़े। औरंगजेब ने ब्रज संस्कृति को खत्म करने के लिए ब्रज के नाम तक बदल डाले थे। उसने मथुरा को इस्लामाबाद, वृंदावन को मेमीनाबाद और गोवर्धन को मोहम्मदपुर बना दिया था। वह बात और है कि यह नाम प्रचलित नहीं हो पाए, लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। औरंगजेब पर भी ईश्वर की लाठी पड़ी। नतीजा यह हुआ कि जिस कृष्ण की संस्कृति को वह खत्म करने चला था, उसी संस्कृति की उसकी बेटी जेबू निशा दीवानी हो गई और कृष्ण भक्त बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। औरंगजेब ने पहले तो हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया और हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशवराय मंदिर को इसी के कहने पर तोड़े गए। बाद में उसने तोड़े गए मंदिरों की जगह पर मस्जिद बनवाया और कसाई खाने कायम कर दिए। हिंदुओं के दिल को दुखाने के लिए इस क्रूर शासक ने गोवध करने तक की खुली छूट दे दी थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में बहुत लोगों की हत्याएं की, बहुत लोगों को निर्ममता से प्रताड़ित किया, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। सन 1658 में औरंगजेब हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा था। इतिहास गवाह है कि उसने बादशाहत का ताज अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून बहाकर हासिल किया था। उसने सत्ता हासिल करने के लिए जहां अपने भाइयों द्वारा कोह और शाह सूजा का कत्ल कर दिया, वहीं अपने पिता शाहजहां को भी कैद दे दी। इतिहास में यह भी दर्ज है कि अपने जिस भाई मुराद बख्श के साथ मिलकर औरंगजेब ने शाहजहां के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। हालांकि सत्ता हासिल करने के बाद उसने उस मुराद बख्श को भी मार दिया। सादगी का दिखावा करने वाला औरंगजेब सही मायने में अव्वल दर्जे का अयास था। उसने शासनकाल में क्रूरता की हद पार कर दी थी। उसने हिंदू औरतों पर बहुत अत्याचार किया। उसका इस पर जोर रहता था कि हिंदुओं के मरने के बाद उनकी पत्नियों अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या ना कर सकें, जिससे उसकी अयासी का पता चलता है। उसने एक आक्रमणकारी की तरह देश को जमकर लूटा। रही सही कसर उसने जजिया कर माध्यम से पूरी करके की।